पिछली बार आपने मुझे योग के बारे में सिखाया था। आपने यह भी बताया था कि सनातन धर्म में योग, सांख्य, वेदांत और भक्ति शामिल है। बिल्कुल सही। योग हमें मन को शांत करना सिखाता है। आज हम सांख्य के बारे में सीखेंगे, जो हमें वास्तविकता को समझना सिखाता है। सांख्य का क्या अर्थ है? सांख्य शब्द का अर्थ है गिनना या विश्लेषण करना, अर्थात विश्लेषण और समझ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यह हमें हर चीज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके संसार को समझना सिखाता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि क्या अस्थायी है और क्या शाश्वत है। तो यह हमें बुद्धिमानी से सोचने की शिक्षा देता है। बिल्कुल, सांख्य हमें वास्तविकता के स्वरूप को समझने में सहायता करता है। सांख्य का उपदेश किसने दिया? महर्षि कपिल को परंपरागत रूप से सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। उन्होंने लोगों को जीवन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने और उसके गहरे सत्यों को समझने के लिए प्रेरित किया। सांख्य एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। कौन सा प्रश्न? क्या बदलता है और क्या कभी नहीं बदलता? अपने चारों ओर देखो, ऋतुएं बदलती है, पेड़ बढ़ते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जब तुम एक शिशु थी तब तुम्हारा रूप बहुत अलग था। यह तो सच है। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं और तुम्हारी भावनाएं भी बदलती है। यदि सब कुछ बदलता है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है? हाँ, वह चेतना जो इन सभी परिवर्तनों का अनुभव करती है। सांख्य इस शाश्वत चेतना को पुरुष कहता है। सांख्य दो मूलभूत सत्यों की शिक्षा देता है। वे कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। पुरुष का अर्थ है शुद्ध चेतना। वह केवल देखता है, स्वयं कभी नहीं बदलता। जैसे कोई साक्षी जो सब कुछ देख रहा हो। बिल्कुल, पुरुष यानी कि शाश्वत साक्षी। प्रकृति ही संपूर्ण सृष्टि है। भौतिक और मानसिक संसार की हर वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रकृति यानी कि जो कुछ भी बदलता है। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रही हो। ठीक है। फिल्म के दृश्य लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे का पर्दा वही रहता है। पुरुष उस पर्दे की तरह है, प्रकृति उस फिल्म की तरह है। लोग अलग अलग तरह के व्यवहार क्यों करते हैं? सांख्य इसे 3 गुणों द्वारा समझाता है। ये है सत्व, रजस और तमस। सत्व का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान और संतुलन। सत्व गुण के उदाहरण है दयालुता, सीखने की इच्छा और शांति। रजस का अर्थ है सक्रियता और इच्छाएं। उदाहरण है महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और बेचैनी। तमस का अर्थ है आलस्य, भ्रम और अज्ञान। उदाहरण है अधिक सोना और जिम्मेदारियों से बचना।
यदि हम शुद्ध चेतना है तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम भूलवश स्वयं को केवल शरीर, भावनाएं और विचार ही मान बैठते हैं, शाश्वत चेतना यानी कि पुरुष के बिना। सांख्य हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सिखाता है। विचार बादलों के समान है और चेतना आकाश के समान। हम बदलते हुए अनुभव नहीं बल्कि उनके साक्षी है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, याद रखना, मैं अपने क्रोध को देख सकती हूँ। तो मैं मेरा क्रोध नहीं हूँ? बिल्कुल। सांख्य का योग से क्या संबंध है? सांख्य हमें ज्ञान देता है, योग उस ज्ञान को जीवन में उतारने का अभ्यास कराता है। सांख्य हमें सिखाता है कि प्रकृति में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हमारे भीतर की चेतना कभी नहीं बदलती। तो मैं केवल शरीर और विचार नहीं हूँ? हाँ, यही सांख्य की सबसे महान खोजों में से एक है। शरीर बदलता है, मन बदल जाता है, संसार बदलता है, लेकिन हमारे भीतर का साक्षी सदैव एक जैसा रहता है। सांख्य सूत्र अत्यंत विस्तृत है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब इन्हें और विस्तार से समझेंगे। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म के ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार हो सके। धन्यवाद।